हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में आपका एक पेपर फोर्थ में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, आप बीएड सेकेंड ईयर में है तो आपने एक अचीवमेंट टेस्ट की फाइल भी बना रखी होगी, बनाई होगी। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण की एक फाइल भी बनती है। वही एक टॉपिक है, एक बेहतरीन और एक अच्छा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे लॉन्ग में मिल जाए या फिर शॉर्ट में मिल जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में, जानेंगे उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषाएं और इसके महत्व को। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का उठाएंगे तो आपको मिलेगा उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप उनको भी देख लें। बीएड की कॉपी कैसे लिखनी है और बीएड में आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, उपलब्धि परीक्षण। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने लिखा है उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। और एक बात और बता दें कि उपलब्धि परीक्षण की जगह पे आपको निष्पत्ति परीक्षण भी लिख करके आ सकता है। ठीक है, निष्पत्ति परीक्षण भी लिख करके आ सकता है। उपलब्धि परीक्षण को इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। यह एक अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है, लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, हम इसको आज विधिवत तरीके से डिस्कस करेंगे, जानेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हमने उस काम को कितना सीखा, कितना उसको जाना, इन सब का एक कंक्लूजन निकालना भी आवश्यक हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या दिया है कंटेंट कि व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त करता है या किसी कोर्स को पूरा करता है या कहीं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण समाप्ति पर परीक्षा होना आवश्यक है। क्यों परीक्षा होना आवश्यक है? परीक्षा होना इसलिए आवश्यक है कि परीक्षा से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति ने वास्तव में कितना सीखा अथवा उसमें कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ है। क्या व्यक्ति वैसा ही है जैसा वो पहले था, उसमें कोई चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है। जिस शिक्षा को वह प्राप्त करने के लिए गया था, क्या वास्तव में उसने उसको प्राप्त किया या कितना किया, उसमें कुछ चेंजिंग आई, उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इसीलिए क्या होता है कि तो परीक्षा होती है, हमने कितनी उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ इससे यह भी ज्ञात होता है कि शिक्षक अपने शिक्षण लक्ष्य में कितना सफल रहा। जिस शिक्षक ने शिक्षण कार्य कराया वह कितना सफल रहा, बच्चों ने कितना गेन किया, कितना जाना, कितना समझा। इन्हीं परीक्षाओं को उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षाएं कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये कंटेंट आपके समझ में आया होगा। क्या दिया है कि जब व्यक्ति क्या है कि जब शिक्षा प्राप्त करता है या किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करता है या प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उस कोर्स या प्रशिक्षण की समाप्ति पर परीक्षा होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इससे ये ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने कितना कुछ गेन किया, कितना प्राप्त किया, कितना उसने सीखा और उससे उसमें कितना उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि जिस शिक्षक ने उसको शिक्षण दिया था वह शिक्षक कितना सफल रहा। इन्हीं परीक्षाओं को उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षाएं कहते हैं। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? आशा करता हूँ इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा अगर आप ऐड हैं तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए
माय डियर फ्रेंड्स, फिर लिखा हुआ कि अन्य सभी परीक्षणों की अपेक्षा निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षण हैं, उनकी अपेक्षा जो निष्पत्ति परीक्षण है या जो उपलब्धि परीक्षण है, इसका निर्माण अधिक हुआ है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण विशेष शैक्षिक निर्देशों या प्रशिक्षण का प्रभाव जानने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो उपलब्धि परीक्षण है, इसका निर्माण विशेष शैक्षिक निर्देशों, कहाँ, विशेष शैक्षिक निर्देशों या प्रशिक्षण का प्रभाव जानने के लिए, किसके लिए, इनका प्रभाव जानने के लिए भी किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है, इनको जानेंगे। देखिए, सुपर के अनुसार, किसके अनुसार, सुपर ने क्या कहा है, एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा। देखिए, अहम पॉइंट, व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा। ओके, और वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। सुपर कहता है, जो मनोवैज्ञानिक हैं ये, इन्होंने कहा कि एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण इसलिए यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या सीखा और वो उसने कितना सीखा, और वह किसी भी काम को जिसको उसने सीखा है उसको वो किस प्रकार से और कितना अच्छी तरीके से कर लेता है। यह परिभाषा दी है सुपर ने। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए, फ्रीमैन के अनुसार, किसके अनुसार, फ्रीमैन के अनुसार, फ्रीमैन ने क्या कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। बहुत अच्छी परिभाषा है। फ्रीमैन ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। क्या करता है, व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है, ऐसा कहा है फ्रीमैन ने। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आता रहता है। ईबेल ने क्या कहा है, ईबेल के अनुसार, देखिए, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। देखिए, इन्होंने कहा है कि ईबेल ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जिसके द्वारा विद्यार्थी जो है ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, इन सब परिभाषाओं से ये ज्ञात होता है कि उपलब्धि परीक्षणों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जिसमें एक निश्चित अवधि के प्रशिक्षण के पश्चात व्यक्ति के ज्ञान, समझ, कुशलता व अनुप्रयोग का किसी एक विषय या विभिन्न विषयों में ज्ञान के मापन हेतु तो प्रयोग किया जाता है। मतलब बात वही है घूम फिर के कि जो उपलब्धि परीक्षण है, इससे यह तात्पर्य निकल करके आता है कि एक निश्चित जो समय था प्रशिक्षण का, बालक ने वह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अब उसके अंदर उसने उस प्रशिक्षण से उसने कितना ज्ञान, उसके अंदर कितनी समझ आई, कितना वह कुशल हुआ, इन सब चीज़ों का मापन जिस प्रकार से हम करते हैं वही सब हमारा उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए मेरे फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। उपलब्धि परीक्षण के अब हम जानेंगे महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, पहला देखिए आपके सामने है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। छात्र की किसी विशेष विषय अथवा विभिन्न विषयों में सीखने की गति का ज्ञान प्राप्त करना। इसका यह महत्व है कि हम इससे ये जान लेते हैं कि जो बालक है उसने किसी चीज़ को कितने समय में कितना सीख लिया, उसकी गति क्या थी। यदि किसी छात्र की सीखने की गति तेज है तो इसका अर्थ है कि उसे कम समय में ज़्यादा सिखाया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे आसान भाषा में मैं नहीं लिख सकता था,
बहुत आसान भाषा में आपको दे रहा हूँ। यदि किसी छात्र की सीखने की गति तेज है तो इसका अर्थ यह है कि उसे कम समय में ज़्यादा सिखाया जा सकता है। और जो उपलब्धि परीक्षण है, इसका प्रयोग करके परामर्शदाता उसे उसकी क्षमता से अवगत कराकर, यानी कि हम उसे उसकी क्षमता बता सकते हैं कि तुम इतना कर सकते हो, तुम करो, इतना कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम और शिक्षण की व्यवस्था कर उसे सही निर्देशन दे सकता है। हम उसे क्या करा सकते हैं, अगर वह बच्चा कम समय में ज़्यादा सीख रहा है तो हम उसको ज़्यादा सिखा सकते हैं। हम उसे उसकी जो है कि एबिलिटी के बारे में, उसके अंदर कितनी योग्यता है उसके बारे में उसे ज्ञान कराकर, अवगत कराकर, बता करके उसे हम और ज़्यादा पाठ्यक्रम और शिक्षण की व्यवस्था करके उसे और हम सही निर्देशन दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, छात्रों की सफलता एवं दुर्बलता का समय समय पर ज्ञान प्रदान करने में, यानी कि उपलब्धि परीक्षण का जो एक अहम महत्व है वो ये भी है कि छात्रों ने कितनी सफलता प्राप्त कर ली, कितने समय में, इसी चीज़ का हमें समय समय पर ज्ञान प्रदान होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। निष्पत्ति परीक्षण की सहायता से परामर्शदाता छात्र को यह बता सकता है कि किस विषय अथवा एक ही विषय के किस पाठ्यक्रम के क्षेत्र में उसकी दुर्बलता है, यानी कि वो कितना कमज़ोर है, और किस विषय में उसे सर्वाधिक सफलता मिल सकती है। ठीक है, जिससे वह छात्र अपने भविष्य को उसी विषय को लेकर योजना बनाए। इससे वह छात्र अधिक उन्नति कर सकता है। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, इसकी तो आपको केवल ये लाइन पढ़ करके ही इसका अर्थ पता लग गया होगा, है ना। और आप सिर्फ इतनी ही लाइन याद कीजिएगा, बाकी मटेरियल आप जो है पेपर में खुद लिख सकते हैं। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी अगर आप ग्रुप से ऐड होंगे तो। छात्रों की सफलता और दुर्बलता का समय समय पर ज्ञान प्राप्त होता रहता है। बढ़ेंगे आगे। 3 नंबर है आपके सामने, छात्रों में उपलब्ध संभावनाओं को विकसित करने में। सभी व्यक्ति क्षमता, गुण, योग्यता, सृजनात्मकता आदि में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से हम भिन्न होते हैं। वह किस क्षेत्र में अधिक अच्छा कर सकता है, किस क्षेत्र में छात्र की रुचि है, इसका ज्ञान भी निष्पत्ति परीक्षण द्वारा प्राप्त होता है। परामर्शदाता छात्र में उन संभावनाओं की खोज कर उन्हें विकसित करने में सहायता प्रदान करता है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी कर सकता है। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या है कि हम जितने भी लोग हैं, यानी कि संसार का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्षमता में, गुणों में, उसकी अपनी योग्यताओं में, सृजनात्मकता में, इन सब चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम उपलब्धि परीक्षण से यह भी पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में अधिक रुचि रखता है। ठीक है, और जो परामर्शदाता होता है वह छात्र में उन संभावनाओं की खोज करके उन्हें डेवलप करने में सहायता प्रदान करता है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी कर सकता है। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हुई। बढ़ेंगे आगे। देखिए, अगला पॉइंट है आपके सामने, शिक्षकों को शिक्षण विधि में सुधार करने में। शिक्षकों को शिक्षण विधि में सुधार करने में, यदि किसी विषय में कक्षा के अधिक छात्रों की उपलब्धि अच्छी नहीं है, यदि किसी विषय में कक्षा के अधिक छात्रों की उपलब्धि अच्छी नहीं है, इससे यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि शिक्षक की शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। यानी कि कक्षा के अधिक से अधिक छात्र जो है वह विषय में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि शिक्षक की शिक्षण विधि उचित नहीं है, वह ठीक ढंग से टीचिंग नहीं कर रहा है, उसका पढ़ाने का तरीका गलत है, मेथड गलत है। उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करके शिक्षक यदि आवश्यकता हो तो अपनी शिक्षण विधि में सुधार करे, जिससे कि बच्चा डेवलप हो सके। कभी कभी किसी एक छात्र की उपलब्धि सभी विषयों में अच्छी हो तथा किसी एक विषय में वह असफल
हो तब भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस छात्र को किसी अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम उसे सिखा सकते हैं और अलग से उपचारात्मक शिक्षण की सहायता से उसे पढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी उपलब्धि यानी कि निष्पत्ति परीक्षण उपयोगी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बढ़ेंगे आगे, धैर्य बनाए रखिए। देखिए, कॉलेज में प्रवेश के लिए भी उपलब्धि परीक्षण का महत्व है। विभिन्न कॉलेज में प्रवेश का आधार निष्पत्ति परीक्षण होते हैं, जिनमें मेरिट के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। परामर्शदाता भी निष्पत्ति परीक्षण की सहायता से छात्र को परामर्श दे सकता है कि वह किस कॉलेज में प्रवेश ले। ठीक, तो इस प्रकार से कॉलेज में प्रवेश के लिए भी उपलब्धि परीक्षण का अहम योगदान होता है। अगला है व्यावसायिक उन्नति प्रदान करने में। माय डियर फ्रेंड्स, उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण की सहायता से नियुक्तिकर्ता यह ज्ञात कर सकता है कि कौन से कर्मचारी अधिक योग्य एवं क्षमतावान और कुशल हैं। उपलब्धि परीक्षण की सहायता से जो नियुक्त करता है वह यह ज्ञात कर सकता है कि कौन सा कर्मचारी अधिक योग्य और क्षमतावान और स्किलफुल है। इस प्रकार नियुक्तिकर्ता कर्मचारी की उन्नति में सहयोग देते हैं और कर्मचारी व्यवसाय की उन्नति में सहयोग करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह था वीडियो आपका उपलब्धि परीक्षण का। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, और मैं हूँ SP सिंह। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो की PDF मिल जाए तो आप मुझे इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको जो ग्रुप है व्हाट्सअप का B.Ed सेकेंडरी फर्स्ट ईयर का जो चलता है उसमें ऐड करके आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए B.Ed सेकेंडरी की कॉपी कैसे लिखनी है, B.Ed सेकेंडरी में सिर्फ कितना पढ़ना है कम दिनों में, इन सब की वीडियो प्रोवाइड मैं करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।